हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका अध्ययन मैथ एंड साइंस मीडिया में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और इसका इंट्रोडक्शन हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। इनके रेशियोज को कंपेयर करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बेटा कंसिस्टेंट क्या होते हैं और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं। देखो, कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसके एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हो, जिसके एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हो, और इनकंसिस्टेंट जिसका नो सॉल्यूशन हो। तो एक सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन है ना, और एक से ज्यादा सॉल्यूशन मतलब इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है ना, और नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल। तो अगर पैरेलल होगा तो वो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। अगर वो पैरेलल होगा तो वो इनकंसिस्टेंट होगा, और अगर यूनिक या कोइंसिडेंट या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन हुआ तो वो हमारा कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो पहले हमें रेशियोज को कंपेयर करना है। चलो चेक कर लेते हैं कंपेयर करके, ठीक है। देखो, ये इक्वेशन हमें दे रखी है। अच्छा, ये तो 5th पार्ट आ गया डायरेक्ट। सेकेंड इसका 4th पार्ट देख ले रहे हैं, 3rd, 2nd, 1st। ओके, तो बेटा देखो, फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है a की वैल्यू है a इज इक्वल टू 3। a1 हमारा 3 है, a2 हमारा 2 है, फिर b1 हमारा 2 है, ये रहा है ना, और b2 इज -3, राइट। अब देखो, इस वैल्यू को इधर ले आए तो ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, +5 है तो -5। c1 की वैल्यू होगी -5 और c2 हो गया हमारा -7, है ना। ये वैल्यू भी इधर आएगी, क्योंकि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स की ax + by + c, है ना। कांस्टेंट भी इक्वेशन के साथ ही होता है, ax + by + c = 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसी तरह से इस इक्वेशन को भी, इस इक्वेशन में दे रखा है 3x + 2y = 5। तो 5 को हम इधर ले आए तो इक्वेशन बन गई 3x + 2y - 5 = 0। उसी तरह से इसकी भी इक्वेशन हमने फॉर्म की है। दूसरा हमें दे रखा है 2x - 3y = 7। तो हमने क्या किया, 2x - 3y और इस 7 को लेके आए यहाँ पर, है ना। तो ये कितना हो गया, -7 = 0। अब ये हो गया हमारा a1, ये हो गया हमारा b1 और ये हो गया हमारा c1। तो a1 की वैल्यू हमने लिखी है 3, b1 की वैल्यू लिखी है हमने 2, वैसे c1 की वैल्यू लिखी है -5, ठीक है, क्योंकि c हमारा कांस्टेंट प्लस में होता है ना सब कुछ, ठीक। उसके बाद a2 की वैल्यू हमने लिखी है 2, b2 की वैल्यू हमने लिखी है -3 और c2 की वैल्यू हमने लिखी है -7, ठीक है। ये रहा c2, देखो -7। तो इस तरह से हमने पहले वैल्यूज को लिख दिया। अब हम इनको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। a1/a2, ये क्वेश्चन में हमें बोला है ना कि रेशियोज को कंपेयर करना है। तो a1/a2 की वैल्यू देखो, a की वैल्यू है 3 और a2 की वैल्यू है 2। वैसे ही b1/b2, b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है -3। तो हमें दिख रहा है, स्टार्टिंग में ही हमें नजर आ रहा है ना। देखो, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है ना। तो हम लिखेंगे सीधा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अब हम क्या लिखेंगे, फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यही लिख देंगे हम लोग, ठीक है। फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने ये देखा था यूपीआई मेथड, यूपीआई से लर्न करवाया था ना आपको, अगर आपने पिछली वाली वीडियो को अच्छे से देखा होगा। U मीन्स यूनिक, P मीन्स पैरेलल, I मीन्स इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, है ना। U मीन्स यूनिक सॉल्यूशन, P मीन्स पैरेलल और नो सॉल्यूशन, है ना। और I मीन्स इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। अब इसमें कंडीशन क्या बताई थी, यूनिक का क्या होता है बेटा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। पहली बारी में पहले =2 पे कट लग जाता है। पैरेलल में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन में a1/a2
इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 होता है ना। तो पहली बारी में क्या हुआ, देखो यूनिक में A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू, पहली बारी में पहला वाला इक्वल टू के साइन में जो इक्वल टू का साइन है वो नॉट इक्वल टू हो जाएगा, फिर ये जंप करके दूसरे वाले के पास आ जाएगा, फिर ये जंप करके बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से याद करने का ट्रिक है। 3 हमारे पास इक्वल टू के साइन होते हैं, 2 इक्वल टू के साइन होते हैं, तो पहली बार पहला वाला नॉट इक्वल टू होगा और दूसरी बार दूसरा वाला और तीसरी बार ये सब इक्वल टू हो जाएंगे। ठीक है, तो जब पहला नॉट इक्वल टू हो जाएगा तो इसकी कोई भी जरूरत नहीं होती है। ऑलराइट, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब देखो रिकॉल करवा दिया ना फॉर्मूला। अब देखो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो गया, यानी कि हमें ये दिख रहा है कि भाई ये कौन सी सिचुएशन है, ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन कौन से होते हैं, हमारे कंसिस्टेंट होते हैं। तो हम सिंपल लिखेंगे फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर यूनिक एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, देयरफॉर द इक्वेशन, ऐसे लिख दो, द लीनियर इक्वेशंस आर यूनिक एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये यूनिक एंड कंसिस्टेंट हो गई। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट वाला अब हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट भी सेम होगा, ये हटा देते हैं, उसको रहने देते हैं। अब देखो इसमें हमें क्या बोला है, सेम हमें कंपेयर करना है। तो अभी पहले देखो इसकी इक्वेशन बनेगी 2x माइनस 3y, ये 8 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -8 इक्वल्स टू 0। उसी तरह से इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, इसकी इक्वेशन बनेगी 4x माइनस 6y, 9 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -9 इक्वल्स टू 0, प्लस में है ना। चलो अब A1 अपॉन A2 लिख लेते हैं, A1 अपॉन A2, तो ये हो गई A1 की वैल्यू, ये हो गई A2 की वैल्यू। A1 अपॉन A2 कितना हो गया, 2 अपॉन 4, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया 1 अपॉन 2 है ना, ये A1 है ये A2 है। ऑलराइट, चलो B1 अपॉन B2 भी लिख लेते हैं। तो दिस इज B1 एंड दिस इज B2, तो B1 इज -3, B2 इज -6, कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये भी 1 अपॉन 2 हो गया। उसी तरह से C1 अपॉन C2 जब हमने देखा तो दिस इज C1 एंड दिस इज C2, C1 कितना है -8, C2 कितना है -9, तो इक्वेशन क्या बनी 8 अपॉन 9। तो हमको क्या दिख रहा है, देखो हमको ये दिख रहा है कि 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल्स टू 8 अपॉन 9, यानी कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये हो गई ना कंडीशन, हो गई ना। चलो ये भी हमको समझ आ गया। अब ये कंडीशन कौन सी है चेक करो जरा, यहाँ पर पैरेलल है ना, जिसमें A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 है, तो ये पैरेलल की कंडीशन है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ हम सिंपल सा लिख देंगे देयरफॉर फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फॉलोइंग, या ऐसे सिंपल सा लिख दो, देखो देयरफॉर द इक्वेशन इज पैरेलल, है ना, पैरेलल की कंडीशन है ना ये, एंड इनकंसिस्टेंट। ठीक है, पैरेलल और नो सॉल्यूशन लिख दो चाहे, और फिर इनकंसिस्टेंट बोल दो। ठीक है बेटा, सिंपल था। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं जल्दी से दौड़ दौड़ के। आप देखो थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, इसको भी हटा देते हैं अभी, है ना। अब देखो थर्ड पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। देखो ऐसा करते हैं, पहले इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ये हो जाएगा 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y। अब ये 7 जो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -7 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को देख लो, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब हम A1 अपॉन A2 की वैल्यू देख लेते हैं। देखो A1 की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन 2, है ना, अपॉन में दिया यानी कि डिवाइड हो रहा है, अपॉन 2 9 आ गया। अब इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रांसपोज हो जाएगी, यानी कि रेसिप्रोकेट हो जाएगी, राइट। तो ये 9 जो है ये चला जाएगा ऊपर, तो ये 9 अपॉन 1 का क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन 9,
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ट्रांसपोज हो जाती है ना, ये तो यही फॉर्म हुई ना। देखो 3/2 इज डिवाइडेड बाय 9। अब जैसे ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो अगली वैल्यू जो है ये ट्रांसपोज हो जाती है ना, ठीक है, रेसिप्रोकेट हो जाती है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, साइन के चेंज होती है। डिवाइड का जैसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है वैसे उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू जो होती है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो जैसे ये 9/1 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 9/1 का 1/9 हो गया। मान लो यहाँ 9/2 होता, मान लो यहाँ 9/2 होता तो यहाँ हो जाता 2/9। ऐसे रेसिप्रोकेट हो जाती है वैल्यू, ठीक है। तो ये तो जस्ट एग्जाम्पल था एक। ऑलराइट, तो अब हमें क्या दिख रहा है, देखो 3 1 3, 3 3 9, तो वैल्यू कितनी हो गई 1/6, A1/A2 की, ठीक है। उसके बाद B1/B2, तो B1 की वैल्यू हो गई 5/3 होल अपॉन -10। ये वैल्यू भी रेसिप्रोकेट हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 5/3 इंटू -10/1 है, तो कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, -1/10। 5 1 5, 5 2 10, कितना हो गया -1/6, है ना। बात समझ आ रही है। अब हम क्या करेंगे, हमको तो भाई यहीं पर नजर आ गया कि यहाँ पर तो डिफरेंस है A1/A2 में, तो आगे तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, 1/6 इज नॉट इक्वल्स टू -1/6, देयरफॉर A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो कौन सी कंडीशन होगी, देयरफॉर इट इज यूनिक एंड कंसिस्टेंट। ये यूनिक और कंसिस्टेंट हो गया, यूनिक की कंडीशन होती है ना, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 5x - 3y = 11 -10x + 6y = -22। कितना सिंपल सा है, तो ये है ना, इसमें तो कुछ है नहीं। चलो सब मिलके ट्राई करते हैं। पहले इक्वेशन फॉर्म कर देते हैं, -5x - 3y - 11 = 0, प्लस है इक्वल टू के दूसरी साइड जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। फिर दिया -10x + 6y। अब ये -22 इधर आके +22 में कन्वर्ट हो गया भाई, हो गया ना। चलो अब वैल्यूज लिख देते हैं। A1/A2 की लिख लेते हैं पहले। A1 की वैल्यू क्या है 5, A2 की वैल्यू क्या है -10, कितना हो जाएगा -1/2। फिर B1/B2 देख लेते हैं। B1 की वैल्यू क्या है -3, B2 की वैल्यू क्या है 6, तो ये भी -1/2 हो जाएगा। C1/C2 की वैल्यू क्या है -11, C2 की वैल्यू क्या है 22, ये भी -1/2 हो जाएगा। तो अब हमने क्या देखा बेटा, हमने ये देखा कि भाई -1/2 इज इक्वल्स टू -1/2 इज इक्वल्स टू -1/2 हो गया, तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो यानी कि हमें ये दिख रहा है कि भाई A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 हो गया ना, तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्या दिख रहा है हमको यहाँ पर कंपेयर करके देखो, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन तीनों में इक्वल है, U P I लास्ट वाला सभी इक्वल हो गए। रिकॉल करो, हो गया ना। तो ये हो गया हमारा, देयरफॉर इट इज infinitely many solutions and अगर बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं तो वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, एक या एक से ज्यादा वाला कंसिस्टेंट होता है ना। तो हम लिख देंगे एंड कंसिस्टेंट, ठीक है। ऑल राइट, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, यहां पर हमें A1 की वैल्यू दे रखी है बेटा 4/3, है ना। या इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, जैसा भी इससे पहले हमने लिखी थी, पहले इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते, ठीक है। तो ये हो जाएगी 4/3x + 2y। इस इक्वेशन को पहले हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 4/3x + 2y, 8 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -8 = 0, है ना। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इसको कन्वर्ट करेंगे, तो पहले 2x + 3y हमने लिख लिया,
और ये 12 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -12 इक्वल्स टू 0। हो गया ना। अब देखो, अब यहाँ पर a1 अपॉन a2 लिख लेते हैं। a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या हो गई? देखो a1 की वैल्यू है 4/3 अपॉन a2 की वैल्यू है 2। ट्रांसपोज हो जाएगी, रेसिप्रोकेट हो जाएगी, यानी कि 4/3 इंटू ये 2/1 है तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। बिल्कुल वैसे जैसे अभी इससे पहले सिखाया था। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना मिला? 2/3। ऑल राइट, अब b1 अपॉन b2 की वैल्यू देख लेते हैं। देखो b1 अपॉन b2 कितना बेटा? रेशियो में लिखो इसे। b1 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है 3, राइट। अब लिख लेते हैं c1 अपॉन c2। तो c1 की वैल्यू है -8 और c2 की वैल्यू है -12। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो हमको क्या दिख रहा है? कंपेयर करके देख लेते हैं। a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है? 2/3, तो लिख लिया 2/3। b1 अपॉन b2 की भी वैल्यू 2/3 है तो इक्वल्स टू 2/3। ऑल राइट, c1 अपॉन c2 की भी तो वैल्यू 2/3 है, तो तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गए तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। हो गया, यानी कि तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर इट इज infinitely many solutions and consistent, है ना? क्या है ये? consistent है and consistent। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा 5th पार्ट। चलो भाई नेक्स्ट पे आ जाते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये बताना है कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशंस के, ठीक है, इक्वेशंस दे रखी है, हमें ये बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। और अगर वो कंसिस्टेंट है तो हमें उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो पहले तो हमें चेक करना होगा कि भाई कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो कंसिस्टेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन फॉर्म कर देंगे। a1 अपॉन a2 कितना हो गया? चलो पहले इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 5 उस साइड आया। वैसे 2x प्लस 2y और यहाँ पर 10 आ जाएगा तो ये जगह -10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। चलो a1 अपॉन a2 हम देख लेते हैं। a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 2। वैसे b1 अपॉन b2 भी देख लेते हैं। b1 की वैल्यू है 1, है ना, और b2 की वैल्यू है 2। ठीक है, ऐसे c1 अपॉन c2 देख लेते हैं। बेटा c1 की वैल्यू है -5, राइट, और c2 की वैल्यू है -10। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये हो गया 1/2। अब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों की वैल्यू सेम है ना, तो यानी कि क्या हो गया? ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। चलो यूनिक सॉल्यूशन हो गया, जैसे अभी हमने पीछे किया था। 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। देयरफॉर इट इज यूनिक सॉल्यूशन। अब अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है तो यानी कि ये कंसिस्टेंट है एंड कंसिस्टेंट। अब अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बेटा, अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इक्वेशन की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसमें इक्वेशन की फॉर्मेशन करेंगे। इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे करेंगे? कि भाई x और y को से हम लोग टेबल बनाएंगे। ठीक है, अब ये देख लो एक बार कैसे करेंगे। यहां से ऐसा करते हैं, इधर से ये पार्टीशन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारे लिए स्पेस हो जाए। अब हम इस इक्वेशन को देख रहे हैं पहले, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एक इक्वेशन दे रखी है। हम क्या करते हैं, y को या x को इधर ले जाते हैं।
तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका टेबल भी यहीं पर बना लेते हैं, चलो। कोई भी 3 वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बेटा, और उसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो x की वैल्यू हमने क्या ली, यहां पर 1 ले ली, है ना। तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4। तो y की वैल्यू मिली 4, हिट एंड ट्रायल मेथड है। अब अगर मान लो हमने x को 2 माना, क्या माना, 2, तो 5 माइनस एक्स है ना, x को 2 माना तो ये मिल गया 3, x की वैल्यू 2 ही तो ये हो गया 3। अब अगर हम x को 4 मानते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, है ना। y की वैल्यू मिल जाएगी 1, x को हम 4 मानते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। अच्छा, x को 4, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, x को 4 मान लिया तो y की वैल्यू मिल गई 1, ठीक है। अब नेक्स्ट टेबल बना लेते हैं, किसका, इसका बना लेते हैं। तो इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सेम कर सकते हैं, 2 कॉमन लेके इक्वेशन कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसको सिंपली हम इसको ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। 2x इज इक्वल टू, ये इधर गया तो 10 माइनस 2y हो गया, x को यही रहने दो, 10 माइनस 2y अपॉन 2, ठीक। चलो इसका भी टेबल बना के देख लेते हैं। अगर y को हमने 1 रखा तो 2 1 जा 2, कितना मिला, 10 माइनस 2 अपॉन 2, 10 माइनस 2 का मतलब हो गया 8, यानी कि y की वैल्यू, x की वैल्यू मिली 4, है ना। y की जगह हमने 1 पुट किया तो 2 1 जा 2 हो गया, ये 10 एज इट इज आ गया, 10 माइनस 2 हो गया 8, नीचे 2 तो दिया है, वो इन दोनों को डिवाइड किया तो मिल गया 4। तो y की वैल्यू हमने क्या रखी थी 1, x की वैल्यू क्या मिली 4, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने बेटा y को, अगर हमने y को 2 माना, y को 2 माना तो 2 2 जो 4, तो 10 माइनस 4 हो गया, 10 माइनस 4 का मतलब क्या हो गया 6, है ना। तो 2 3 जो 6, यहां आ गया 3, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली 3। उसी तरह से अगर हमने y को अब 3 मान के चले, y को हमने क्या माना बेटा 3 माना तो y की जगह 3 लिख दिया। अब 3 2 जा 6 हो गया, 10 माइनस 6 हो गया 4, 2 2 जा 4, यहां मिल गया 2। तो ये तो बन गया हमारा टेबल, और इसको अब हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। चलो ग्राफ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सेस प्लॉट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा वर्टिकल y एक्सिस, और ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। अब जरा ग्राफ को देख लेते हैं बेटा। ग्राफ में y की वैल्यू मैक्सिमम क्या जा रही है, दोनों में कंपेयर करेंगे तो 4, और x की वैल्यू भी मैक्सिमम 4 जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लॉटिंग कर देंगे, ठीक है। थोड़ा खुला खुला कर देते हैं, ये इसको पहले लिख देते हैं x एक्सिस, और इसको कर देते हैं y एक्सिस, सॉरी x डैश, यहां कर देते हैं y एक्सिस, और ये हो जाएगा y डैश। हमें 4 4 का चाहिए, 2 2 का गैप बना देते हैं, थोड़ा खुला बन जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3, या ऐसा करते हैं एक एक का ही ले लेते हैं, क्योंकि ज्यादा वो है नहीं इसमें, है ना। y में 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 -3 -4, x डैश है ना, x डैश माइनस होता है ना, -5। इससे पहले वाली वीडियो में पूरा ग्राफ एक्सप्लेन किया था, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है और ग्राफ में डाउट है बेटा, तो इससे पहले वाला वीडियो आप चेक कर लेना, पार्ट 1, तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया है, और उसी में हमने ग्राफ की प्लॉटिंग कैसे होती है, ठीक है, कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, बेसिक से पूरा ग्राफ एक्सप्लेन किया। तो एक बार उसको देख लेना आप, तो अच्छे से समझ आ जाएगा, वैसे कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये y है, y जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव लिख दिए सारे नंबर्स।
यहाँ पर नेगेटिव आएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है बेटा, चलो प्लॉटिंग करते हैं जल्दी जल्दी। पहले ये वाला देख लेते हैं, इक्वेशन x + y = 5 का x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 4, 1 और 4। x एक्सिस पॉजिटिव है दोनों के दोनों, तो x पॉजिटिव ये रहा, x की वैल्यू थी 1, और y पॉजिटिव ये रहा, y की वैल्यू थी 4, तो 1 और 4 यहां पर बन रहा है। इसके बाद x की वैल्यू थी 2 और y की वैल्यू है 3, तो x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3, तो ये पॉइंट बन रहा है। कैसे देखो, 2 अगर सीधी लाइन ये जा रही है, 3 की सीधी लाइन ये जा रही है, इंटरसेक्ट कहां पर हो रहे हैं, दोनों कहां मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो डायरेक्ट जिस पॉइंट पे दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वही पॉइंट हम लोग जो है मार्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है x is 4 and y is 1। ऑलराइट, x कितना है बेटा 4 एंड y is 1, यहां पर मार्क कर दिया। ठीक है, चलो ज्वाइन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अब देखो इन तीनों को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तीनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, लेबलिंग कर दें जरा, कौन सा पॉइंट किसका है। पहले हमेशा x एक्सिस लिखते हैं, तो x का है 4 और y का है 1, है ना। यहां पर x का है 2 और y का है 3, यहां पर x का है 1 और y का है 4। ठीक है बेटा, इक्वेशन क्या आती है हमारी, x + y = 5, तो इक्वेशन भी लिख देते हैं। इक्वेशन क्या है हमारी, x + y = 5। ठीक, उस इक्वेशन का ये ग्राफ है, तो थोड़ा सा इसको टिल्ट करके लिख देते हैं, तो गड़बड़ हो गई। अच्छा ठीक है, रहने देते हैं इसको। चलो भाई, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1। x की वैल्यू कितनी है 4, पॉजिटिव है, और y की वैल्यू 1, तो इसी पॉइंट पे आ रहा है ये वाला भी, है ना। नेक्स्ट इज x is 3 एंड y 2, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव x ये रहा 3 और y 2, तो यहां पर 3 और 2 इस पॉइंट पे बन रहा है ये। ठीक है, उसके बाद x2 एंड y3, x2 एंड y3, है ना, तो इस पॉइंट पे बन रहा है ये। x का देखो ये रहा 2 और y3, तो इसी पॉइंट पे दोनों मीट कर रहे हैं ना, 2 और 3। ठीक है, तो अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो बेटा इसी के ऊपर लाइन बन रही है ना, ये देखो तीनों पॉइंट तो मिल तो इसी के ऊपर रहे। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, दोनों के दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, है ना, कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट कर दिया। यहीं पे दूसरी इक्वेशन में लिख दो। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x + 2y = 10, तो कितना लिख देंगे, 2x + 2y = 10, इसका ग्राफ। ऑलराइट, तो बस ये प्लॉटिंग हो गई हमारी। ये था हमारा पार्ट 1। चलो पार्ट 2 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 हमें गिवन है। इक्वेशन दे रखी है x - y = 8, 3x - 3y = 16। ठीक, अब देखो x - y -8 = 0 हो जाएगा, 8 इधर गया तो प्लस में की जगह माइनस हो जाएगा। वैसे ही 3x - 3y और ये 16 इधर गया तो यहाँ हो जाएगा -16 = 0। ठीक है, अब हम इसके अकॉर्डिंग इसको रेशियो में पुट कर लेते हैं। तो a1/a2, a1 की वैल्यू हो गई 1, a2 की वैल्यू हो गई 3। ठीक है बेटा, वैसे ही b1/b2 हम लिख लेते हैं, b1/b2, तो b1 की वैल्यू हो गई -1 और b2 की वैल्यू हो गई -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 1/3। ठीक, उसी तरह से c1/c2 भी लिख लेते हैं। तो c1 की वैल्यू हो गई -8 और c2 की वैल्यू हो गई -16, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 1/2, 8 1 8, 8 2 16, तो इसकी वैल्यू हमें 1/2 मिली। अब हम इसको कंपेयर करके देख लेते हैं भाई।
पहला हमें दे रखा 1/3, दूसरा भी दे रखा 1/3, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। तीसरा में दे रखा है 1/2, तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/3, है ना। 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/3, तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। यही वैल्यू हो गई, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है बेटा, तो यानी कि ये कौन सी कंडीशन आ गई, पैरेलल की आ गई। याद करो याद करो, u p i, u में पहली बारी में नॉट इक्वल टू कहा जाता है और p में सेकेंड टाइम में आता है ना। तो ये पैरेलल की कंडीशन हो गई। ठीक है, अब पैरेलल के अंदर क्या होता है, फॉर्मूला लिख दें इधर, चलो लिख ही लेते हैं। u p i, u इज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक और वन, पैरेलल और नो सॉल्यूशन, और I इज infinitely many solution, infinitely many solution। यूनिक का मतलब क्या हो गया बेटा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। पैरेलल में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन में तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो हमें कंडीशन कौन सी दिख रही है, देखो हमें कंडीशन दिख रही है कि भाई पैरेलल वाली कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है ये, है ना। तो देयरफॉर इट इज पैरेलल और नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट। और अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो हमें इसको ग्राफिकली शो नहीं करना। ठीक है, बस इतना हम लिखेंगे। ऑलराइट, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब। चलो नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है, फिर से इक्वेशन दे रखी है, कन्वर्ट कर दें। ओके, अभी तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रेशियो में लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, तो a1/a2 की मतलब a1/a2 की वैल्यू, a1 की वैल्यू ये हो गई, a2 की वैल्यू ये हो गई, तो 2/4 का मतलब क्या हो गया, 1/2। वैसे ही b1/b2 की वैल्यू लिखेंगे, b1 की वैल्यू क्या होगी बेटा 1, b2 की वैल्यू क्या हो गई -2। तो हमें तो स्टार्टिंग में दिख गया 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2, तो हम यहां लिख देंगे 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2। जब यूनिक मिल जाता है तो हमें c1/c2 फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो लिख दिया। अब हम लिख देंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है बेटा, चलो अब आगे क्या होगा, डायरेक्ट लिख दो। therefore it is unique solution and consistent। यूनिक है और कंसिस्टेंट है। ठीक है, चलो इक्वेशन लिख के अब हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन दे रखी है 2x + y। एक काम करते हैं, 6 को इधर ले जाते हैं, तो ये -6 की जगह +6 हो जाएगा। ठीक है, इसका टेबल हम पहले देख लेते हैं। 3 वैल्यूज हमें चाहिए, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अब हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं बेटा, हम इस 2x को इधर ले जाते हैं, तो y = 6 - 2x। हमें अपनी इक्वेशन को जितना सिंपल रख सके उतना सिंपल रखना है, ताकि हम जब सॉल्व करें उसको तो मिस्टेक होने के चांसेस नेग्लिजिबल रहे, ना के बराबर है। अगर आप y को इधर ले जाते, है ना, अगर आप y को इधर ले जाते, फिर आपको क्या करना होता है बेटा, ये 2x दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, देखो कैसे दिया हुआ है। जैसे इधर का 2x = 6 - y,
x यही रहेगा, तो 6 माइनस वाई अपॉन 2 आपको करना होता। ठीक है, बहुत सिंपल, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब हमें सीधा सीधा आंसर मिल सकता है, हम क्यों इतना घुमा फिरा के करें? डिवाइड करोगे, है ना, तो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब y की वैल्यू हमें मिलेगी, तो मान लो मैंने x को क्या रखा, मैंने x को रखा 1 हिडन ट्रायल, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 माइनस 2, 2 टू जा 1, कितना हो गया, 2 1 जा 2, सॉरी, तो 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 मीन्स 4, तो y की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 4। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट वैल्यू को पुट करके देखते हैं। अब x को मैंने क्या रखा, 2, तो मुझे कितना मिला, 2 2 जो 4, कितना मिल रहा है, 2, x2 तो y भी 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 3 कंसीडर करके देखते हैं, तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 हो गया 0, तो y की वैल्यू कितने मिली, 0। तो ये तो बन गया हमारा टेबल 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का। चलो नेक्स्ट टेबल बना लेते हैं, सॉल्यूशन दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट इक्वेशन के बाद आप सॉल्यूशन को आप रफ में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 4x माइनस 2y, इस 4 को भी इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा +4। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 कॉमन लिया या छोड़ दो, कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगी, तो डायरेक्ट सिंपल ले जा रहे हैं। ठीक है बेटा, अब इस वैल्यू को इधर ले जाते हैं, तो 4x इज इक्वल टू ये 4 प्लस 2y हो गया। ठीक है, अब x को यहीं रहने दो, 4 प्लस 2y अपॉन 4 आ गया नीचे, 4 नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं, अब यहां पर 4 है, यहां 2 है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में। चलो x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2 2 जा 4 प्लस y अपॉन 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 प्लस वाई अपॉन 2 हो गया। देखो कई बच्चे बहुत भयंकर वाली मिस्टेक करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारे जो पास जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, और वो स्टूडेंट जो हमारे, वो भी बहुत भयंकर वाली मिस्टेक कर देते हैं। इवन बहुत अच्छे खासे जिनके मार्क्स आते हैं, वो भी क्या मिस्टेक करते हैं वो देख लो बेटा, बहुत बेसिक सी है। क्या मिस्टेक करते हैं, डायरेक्ट इस 4 को ध्यान से सुनो, डायरेक्ट इस 4 को इससे काट देते हैं। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, खुद सोचो, बॉड मास अप्लाई करके देखो, हो सकता है ये? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, प्लस माइनस में डायरेक्ट नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई डिवाइड में कर सकता है। तो पहले आपको या तो इसको प्लस और मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद अब ये डिवीजन फॉर्म में आ गया ना, तभी आप इसको काट सकते हैं, डायरेक्ट नहीं काट सकते। ठीक है, तो यहां पर हमने 2 कॉमन ले लिया, अब ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इसके पास कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, पहले हमें प्लस माइनस खत्म करना होता है। ठीक है, तो यहां पर 2 कॉमन ले लिया, इन दोनों को कैंसिल किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। चलो इसका टेबल बना लेते हैं। इसका टेबल बेटा यहां बना ले, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ठीक है, तो चलो इक्वेशन भी हम यही लिख देते हैं और आपको पता चल जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसका टेबल हम यहां बनाते जाएंगे साथ के साथ। ये हो गया x और ये हो गया y। अब ध्यान से देखना, अगर y में, इस y में हमने 1 पुट किया तो फ्रैक्शन में नंबर आ जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना, नीचे 2 आएगा तो फ्रैक्शन में नंबर मिल जाएगा, जो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल याद करो भाई, 2 में इवन नंबर ही आए हमारा, ये याद रखना है। तो अगर y को हम 0 रखेंगे तो 2/2 कितना मिलेगा, y की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 1, मिल गई। चलो अब अगर y को हमने बेटा, y को हमने 2 माना, y को हमने 2 माना, तो ये बन जाएगा 4/2, तो आंसर मिलेगा 2। तो x की वैल्यू क्या मिले, 2। अब y को क्या माने भाई, बताओ, इवन नंबर ही कोई लेके चलना। ठीक है, अब y को हम मान लेते हैं 4, y को हमने माना 4,
तो 4 2 जार और 4 + 2 6, तो 2 3 जा 6 हो गया, यहाँ आ गया 3। क्या मिली x की वैल्यू 3, तो वो 3 हमने पुट कर दी यहाँ पर। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गए। चलो सॉल्यूशन नोट डाउन कर लेना। हम अभी अब इसको और इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसको और इसको कंसीडर करेंगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं और जल्दी से ग्राफ बनाकर देख लेते हैं। चलो भाई, अब देखो एक्सिस बना ले। ये बना ली हमने एक्सिस। चलो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y डैश। ठीक है बेटा, ऑल राइट। सबसे पहले हम 2x + y = 6 ये वाली फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 4, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव यहां पर होगा, y पॉजिटिव यहां होगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, यहाँ पर भी -1 क्योंकि y डैश है ना, तो माइनस माइनस आएगा। यहाँ पर भी -2 -3 -4 -5 एंड -6। यहाँ पर y पॉजिटिव है तो यहाँ सब पॉजिटिव वाले आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, तो x 1 है और y 4 है, दोनों पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव ये रहा, y पॉजिटिव ये रहा। x1 एंड y4 है ना, x1 ये रहा, इसकी ये वाली फर्स्ट वाली लाइन, y4 की ये वाली लाइन, तो ये वाला पॉइंट मिल रहा है हमें। देखो कैसे, ये देखो ये और ये, है ना, इसी पॉइंट पे दोनों के दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है 2 and 2, तो x भी 2 और y भी 2, x ये रहा 2 और y 2, तो इस पॉइंट पे मिल रहा है। कैसे देखो, x2 y2 इस पॉइंट पे दोनों के दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 3 and 0, x is 3 and y is 0, ये ओरिजिन होता है ना, ये 0 होता है इन चारों का। ठीक है, तो x is 3 y 0, तो इस पॉइंट पे ये आकर मिल रहा है, तो ये है 3 0। ये कितना है बेटा, ये कितना है हमारा 2 and 2, और ये कितना है 1 and 4। चलो इनको ज्वाइन कर देते हैं अब हम लोग, है ना, तीनों को। ठीक है, तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है, इक्वेशन क्या है इसकी, 2x + y = 6, तो लिख लेते हैं कितना है ये 2x + y = 6। ठीक है, नेक्स्ट है अब 4x - 2y = 4, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 0, दोनों पॉजिटिव है ना, तो x है 1 और y है 0, तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे बन रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट है x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू भी है 2, तो बेटा x की वैल्यू 2 और y की 2 इस पॉइंट पे बन रहा है ये। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसको भी इधर कर देते हैं, वैसे यहाँ पर ये है ना, देखो x2 और y2 मिल रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट हमें क्या मिला हुआ बेटा 3 and 4, तो x is 3 and y is 4, तो इस पॉइंट पे कहीं मिल रहा है, देखो x is 3 and y is 4, इस पॉइंट पे मिल रहा है, राइट। तो ये सर्कल हो गया।
तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ज्वाइन कर देंगे। एक बार इसको लेबल भी कर दे। ये कितना है हमारा, x है 1 और y है 0, तो यहाँ हो जाएगा 1 एंड 0। ये तो 2 एंड 2 हमने कर ही रखा है ना। ये कितना है हमारा, x is 3 एंड y is 4। और इक्वेशन क्या है इसकी, इक्वेशन है इसकी 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो इक्वेशन है इसकी 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, है ना। ऑलराइट, तो हमने क्या देखा, यूनिक सॉल्यूशन में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है ना। तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है और हमने इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है बेटा, आई होप समझ आ रहा होगा आपको। कोई भी प्रॉब्लम होगी बेटा तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको उसका रिप्लाई देने की। ठीक है, फोर्थ पार्ट अब हम इसका देख लेते हैं। थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस है बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ग्राफ बनाने में तो मजा आता है, राइट। चलो फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट हमें देखो a1 अपॉन a2 की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और a2 की वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन 2। अब b1 अपॉन b2 की वैल्यू हम देखते हैं तो b1 की वैल्यू हो जाएगी -2 और b2 की वैल्यू हो जाएगी -4। तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2। अब हम c1 अपॉन c2 को देखते हैं तो c1 की वैल्यू हो जाएगी -2 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया बेटा, 2 अपॉन 5। तो हमको यहाँ क्या दिख रहा है, कंपेयर करके देख लो। 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 5। यानी कि क्या कंडीशन हो गई, a1 अपॉन a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2 वाली कंडीशन आ गई ना, है ना, वही वाली कंडीशन आ गई। तो मतलब हमें क्या दिख रहा है, कौन सी है ये पैरेलल, कौन सी है ये पैरेलल है। therefore it is parallel और no solution। एंड अगर पैरेलल होता है तो क्या वो कंसिस्टेंट होता है, नहीं, वो इनकंसिस्टेंट होता है। रीजन आपको पता है, कंसिस्टेंट के एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं और इनकंसिस्टेंट का नो सॉल्यूशन होता है। और नो सॉल्यूशन होता है पैरेलल की कंडीशन में, है ना। पैरेलल का मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। फॉर्मूला तो रट गए होंगे आपको अच्छे से, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आगे का पार्ट। आगे देख लेते हैं क्या दिया है भाई हमको। क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना, ठीक है। देखो इसमें हमें बोला है बेटा हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, उस ये रेक्टेंगुलर गार्डन है मान लो, उसके पेरीमीटर का हाफ कितना है, whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अब लेंथ और लेंथ में क्या बोला है, एक पेरीमीटर गार्डन है, एक गार्डन है, उसके पेरीमीटर का हाफ जो है वो कितना है 36 मीटर। वो भी कब, जब उसकी लेंथ 4 मीटर ज्यादा है उसकी ब्रेथ से। यानी कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन जब उसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है तो उसका हाफ पेरीमीटर कितना है 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। बात समझ आई, उसके पेरीमीटर का हाफ तब कितना है 36। तो हम सबसे पहले लेंथ मान लेते हैं। लेंथ कितनी दे रखी है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो जितने भी ब्रेथ है लेंथ उससे ज्यादा है। लेंथ जो है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा, लेंथ में 4 हमने ऐड किया तो वो कितनी हो गई, ठीक है। या ऐसा नहीं करते,
देखो अभी इसकी इक्वेशन फॉर्म करने बताते हैं, अभी यहां नहीं बता रहे हैं, उसके बाद यहां बताएंगे आपको। सबसे पहली कंडीशन दे रखी है हाफ द पेरीमीटर। पहले तो पेरीमीटर या चलो लेंथ ब्रेथ भी हम मान लेते हैं, या लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन पहले लिख लो। x मीटर मान ली हमने, ठीक है। एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन by मीटर, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। तो यानी कि अब इन्होंने क्या बोला कि जब इसका हाफ किया, हाफ ऑफ इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर तो यही दिया हुआ ना, लेंथ x है और ब्रेथ y है, तो इसके पेरीमीटर का जब हाफ किया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x प्लस y बचा। तो कितना है वो 36, आया समझ? कितना है 36 मीटर। इतना समझ आ गया बेटा? तो ये तो हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसको यहां लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ इसका भी साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब ये आ जाएगा ठीक है बेटा। तो यहां पर हमने लेंथ ले ली रेक्टेंगुलर गार्डन की, कितनी है लेंथ बेटा? देखो लेंथ है x मीटर और ब्रेथ है y मीटर। अब पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन का होगा 2 ब्रैकेट l प्लस b। अब जब इस पेरीमीटर का आधा लिया, इस लेंथ ब्रेथ का आधा लिया, तो सेमी पेरीमीटर कितना है 36, ठीक है, हाफ ऑफ पेरीमीटर। अब बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट इक्वेशन की। अब नेक्स्ट में इन्होंने क्या बोला है, हुज लेंथ इज, ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट में इन्होंने बोला है हुज लेंथ इज, लेंथ क्या है हमारी, लेंथ क्या है x है, हुज लेंथ इज का मतलब इक्वल टू 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, ब्रेथ y है। अब क्या होगा, y इधर आएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लो। देखो पहले हम इक्वेशन 1 का टेबल बना लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेते बेटा। पढ़ाते पढ़ाते ना गला एकदम सूख जाता है बोलते बोलते। ओके, पहले फर्स्ट इक्वेशन का हम लोग टेबल बना लेते हैं, ठीक है बेटा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 तो हमने लिख ही लिया, चलो इसका टेबल बनाते हैं। अब टेबल बनाना तो आपको आ गया होगा, है ना। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी इसमें, हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं, है ना। अपनी मर्जी से हम एक्स वाई की वैल्यूज को अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग पुट करते हैं, ताकि हमारे लिए चीजें जो है वो सिंपल हो जाए, है ना। क्या करेंगे, y को इधर लेके जाएंगे, x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई। अब हम वैल्यूज को छोटा करेंगे, ठीक है, छोटा करेंगे, 1 2 लेके मत चलना वरना बहुत बड़ा टेबल जाएगा, ठीक है। छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग 16 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने मान लिया 16, कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6 हो गया 0, 3 माइनस 1 हो गया 2। तो बेटा हमने देखो, हमने y की वैल्यू क्या ली थी, यहाँ पर y की वैल्यू ली थी 16, तो x कितना मिल गया 20, ठीक है। y की वैल्यू ली थी 16 तो x मिल गया 20। चलो दूसरी वैल्यू अब हम कंसीडर करेंगे, कुछ और मान लेते हैं। एक हमने ले लिया था 60,
अब अगर इसको हमने 10 मान लिया या 15 मान लेते हैं, चलो, तो 36 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 21। तो ये हो गया 21 और y की वैल्यू हमने ली थी 15। थोड़ी सी और बड़ी वैल्यू लेके चलते हैं अब हम, 15 ना मान के इसको हम लोग मान लेते हैं, या 20 तक ही रखें वैल्यू को, चलो 21 तक रख लेते हैं, अब रख लिया तो रख लिया, ठीक है। अब हम इसको मान लेते हैं 17। अगर ये 17 हुआ तो 16 माइनस 7 हो गया 9, है ना, और 2 माइनस 1 हो गया 1। तो कितना मिला यहाँ पर? y हमने कितना लिया था? 17। इन दोनों को किया तो ये हो गया 19, ठीक है। तो ये वैल्यूज मिल गई हमें किसकी? इस टेबल की, ठीक है। अब नेक्स्ट टेबल हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, वो तो सिंपल सी है, वो तो हो जाएगा, है ना। x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई दे रखी है ना, देखो इक्वेशन लिख लेते हैं, पहले एक काम करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसका टेबल भी बना लेते हैं। 3 वैल्यूज हम इसमें कंसीडर करेंगे, कोई भी 3 निकाल लो। ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या रखें? 4 प्लस वाई हो गया ना। तो अगर हमने यहां पर y को अगर हमने 1 मान लिया तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5, यानी कि x की वैल्यू मिल गई 5, y की वैल्यू मिल गई 1, ठीक है। अगर हमने इसको 2 मान लिया, y को क्या मान लिया बेटा? 2, तो 4 प्लस 2 हो गया 6। अगर हमने y को 3 मान लिया तो ये मिल गया 7, ठीक है। ये बन गया हमारा दूसरा टेबल। चलो अब वैल्यूज को हम पुट करके और ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ की प्लॉटिंग कर लेते हैं अब हम, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम अपने कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लें इसकी। चलो, एक तो ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया एक्स एक्सिस, और ऊपर वाला हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। चलो, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स डैश, लेट इट बी वाई एक्सिस एंड दिस इज वाई डैश, ठीक है बेटा। तो पहले हम प्लॉटिंग कर लेते हैं। देखो x की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा रही है? 21 तक जा रही है ना, और y की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा रही है बेटा? 16 तक जा रही है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसकी लेबलिंग करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू 21 तक जा रही थी ना, तो ये हो गया, मान लो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 तक हमने इसमें लिख दिया, छोटा छोटा बनाया, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 -4। देखो माइनस में तो हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं ना, इसके अंदर है ही नहीं कुछ भी, तो इसको ज्यादा लंबा ना खींचते हुए हम लिख नहीं रहे, पार्टीशंस ड्रॉ करती हैं सिर्फ, ठीक है। इसकी कोई जरूरत नहीं, ना ही इसकी हमें कोई जरूरत है, क्योंकि हमारे सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 तक हम लिख रहे हैं। यहाँ पर जरूरत है हमें, y मैक्सिमम हमारा 16 तक जा रहा है, तो एटलीस्ट 16 प्लॉटिंग तो हमें करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एग्जैक्ट मिल गया। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है बेटा। ऑल राइट, चलो अब हम इसे प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? x की वैल्यू है 20 और y की वैल्यू है 16, और दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं,
है ना। x की वैल्यू है कितनी 16 और y की वैल्यू है x की वैल्यू है 20 और y की वैल्यू है 16। 20 ये रहा और 16 का ये रहा टॉप पे, 16 और 20 इस पॉइंट पे मिल रहा है ना, ये पॉइंट मिल रहा है देखो, ये रहा 16 y एक्सिस का और x एक्सिस का 20 ये रहा, ठीक है। सांप जैसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन आई है, कोई बात नहीं, फ्री हैंड ड्राइंग ऐसी ही होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं 21 और 15, x इज 21 y इज 15। चलो x 21 ये रहा और y 15 ये रहा भाई, ठीक इसके नीचे, तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे हमको मिल रहा है देखो y 15 और ये 21 है, ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर दिया। और तीसरा हमें क्या मिल रहा है 19 एंड 17, x इज 19 एंड दिस इज 19 एंड 17। अच्छा एक और मिल रहा है भाई, ठीक है, तो 17 तो भाई देखो इस पॉइंट पे जाएगा 17 है, ठीक है, थोड़ा सा इसे नीचे कर देते हैं, तो यहां पर बनेगा तुम्हारा 17, ठीक। तो x इज 19 y इज 17, तो x 19 ये रहा और y 17 तो आपको दिख रहा है ये सबसे ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो चलो इसको भी हमने सर्कल लगा दिया। अब सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसकी, ठीक है। कर दी, सीधी तो नहीं आई है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो, अब इसको प्लॉट कर देते हैं। तो ये है 5 और 1, x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 1, तो 5 ये रहा x का और 1 का ये रहा, ठीक है, x का 5 और y का 1 ये रहा, ये 5 और ये 1 इस पॉइंट पे आ गया। नेक्स्ट हमको दे रखा है 6 एंड 2, तो ये रहा 6 और ये रहा 2, उधर 6 एंड 2 इस पॉइंट पे आ रहे हैं ना, तो ये रहा पॉइंट इसका। नेक्स्ट इज 7 एंड 3, तो दिस इज 7 एंड दिस इज 3, ठीक है, 7 एंड 3 बन रहा है। चलो इनको ज्वाइन कर दे तीनों को, अरे पीछे वाले ग्राफ्स आ गए, ये ऐसे कैसे बन गया, ऐसा कैसे हो गया ये, इसको ठीक है, तो ये लाइन गलत बन गई है भाई। अब ये लाइन हट क्यों नहीं रही है, पूरा ग्राफ हटेगा ये फिर। क्यों नहीं हट रहा है ये, देखो इसको अगर हम थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गई है बेटा यहाँ पर हमारी, को इससे देखते हैं करके।
ऑलराइट, ये पॉइंट हमको यहाँ मिल रहा है ना, ठीक है। तो ये तीनों यहाँ मिल रहे हैं, है ना, ऐसे बन रही है सीधी लाइन इस पॉइंट पे, ठीक है। ये इस तरह से बनेगी, यहाँ पर बनेगा ये प्रॉपर, इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है। इंटरसेक्शन थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो एक्स एक्सिस पे 20 और वाई एक्सिस पे 16 आ रहा है ना, ये देखो ये 20 और वाई एक्सिस पे 16 आ रहा है। तो हमने क्या देखा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 20 एंड 16, है ना, कॉमन पॉइंट्स 20 एंड 16। तो इनकी लेबलिंग कर देना जैसे आपको बताई गई है। एक्स एक्सिस कितना है बेटा, ये देखो एक्स है 5 और वाई है 1। अब यहाँ पर एक्स है 6 और वाई है 2, यहाँ पर एक्स है 7 और एंड वाई इज 3। और ये कौन से इसका इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन यहाँ लिख देना। वैसे इनकी भी लेबलिंग कर देना। ये कितना दे रखा है, ये है 20 और 16 तो हमने कर ही दिया। दिस इज 21, x is 21 and y is 15, ठीक है। और ये कितना है, दिस इज 19, दिस इज इधर लिख लो 19 एंड 17, ठीक है। इस तरह से और इसकी इक्वेशन लिख देना। तो x की वैल्यू क्या हुई हमारी, x की वैल्यू हमको क्या मिली है बताओ। x क्या है हमारा, लेंथ, और y क्या है, ब्रेथ। तो x इज 20 एंड y इज 16, ठीक है। तो x इज 20 एंड y इज 16। तो बोला है ना इन्होंने कि भाई जो ब्रेथ है, जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से। यहाँ पर बोला भी लेंथ इज 4 मोर देन, तो लेंथ क्या है, x लेंथ हो गई 20, 4 ज्यादा हो गई ना, और ब्रेथ हो गई 16 मीटर। देखो लेंथ 4 मीटर ज्यादा, ठीक है बेटा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। देखो गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड। तो पहले हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस बनानी है, ठीक है। फॉर्मूला याद है जो हमने लिखा था, यू पी आई, यू इज यूनिक सॉल्यूशन, पी इज पैरेलल और नो सॉल्यूशन, एंड आई इज इंटरसेक्टिंग और इनफाइनाइटली, कोइंसिडेंट लाइन होती है ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब देखो अगर यूनिक की बात करेंगे तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, राइट। पैरेलल की या नो सॉल्यूशन की बात करेंगे तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, और इसमें तीनों इक्वल हो जाते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें इंटरसेक्टिंग, इसमें से इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है, ये इंटरसेक्टिंग है ना, ये इंटरसेक्टिंग है, ये पैरेलल है, और ये कोइंसिडेंट लाइन है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस को हम कोइंसिडेंट भी बोलते हैं। अब हमें इक्वेशन फॉर्म करनी, देखो ये दे रखा हमें इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो बेटा a1 की वैल्यू क्या हो गई 2, b1 की वैल्यू क्या हो गई 3 और c1 की वैल्यू होगी -8। तो हमें पहली इक्वेशन में दे रखा है यूनिक बनाना है ना, यूनिक इंटरसेक्टिंग लाइन।
तो इसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो अगर मान लो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है हमारी, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो x तो हमें रखना पड़ेगा, ठीक है, x तो हमें रखना पड़ेगा। अब मुझे a1/a2 का कुछ रेशियो बनाना है, तो मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 3, a1 की वैल्यू है 3 और a2 की वैल्यू अगर मैं रख दूंगी, a1 की वैल्यू है 2 और a2 की वैल्यू मैंने रख दी 3, ठीक है। अब ये कितना है, ये ऐसा करते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है। ये 2x है, ये 3, ये 4x हो गया, प्लस ये 3 है तो इसको मैं 5x बना दूं, 5y सॉरी, वो 3y है तो मैंने इसे 5y बना दिया। तो b2 हमारा कितना हो गया 5। तो हमें दिख तो रहा है जब हम इसको कंपेयर करेंगे, a1 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, a1 की वैल्यू हो गई हमारी 2 और a2 की वैल्यू हो गई हमारी 4, ठीक है। प्लस 3 इक्वल्स टू 0 कर दो, कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है, ठीक है। हमें उसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिखना है, जो कंडीशन हमें दी है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो इक्वेशन मैंने बना दी, 3x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, कुछ भी लिख दिया मैंने। मेरी क्या रिक्वायरमेंट थी, सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर -8 भी लिख सकती थी, जिससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मेरे को सबसे पहले कंडीशन बनानी है कि मुझे a1/a2 को b1/b2 के नॉट इक्वल टू करना है। तो a1/a2 की तो वैल्यू हो गई मेरी 2/4, जिसे मैं 1/2 भी लिख सकती हूं, ठीक है। या अगर आपको 3 लिखना, जो भी डालनी है, a1/a2 की कोई भी वैल्यू डालो, लेकिन उसकी रेशियो जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो b1/b2 कितना है 3/5, नॉट इक्वल टू हो गया ना, हो गया ना। अब c1/c2 में मैं कोई भी वैल्यू डालू, तो ये तो पहली इक्वेशन बना दी कि रेशियो सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आया समझ। चलो फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या बना दी, यहां पर हमने बना दी 3x प्लस 5y प्लस 3, ये हो गई हमारी 2 इक्वेशन। सेकेंड पैरेलल बोला इन्होंने, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसकी रेशियो a1/a2 और b1/b2 की रेशियो सेम रखनी है। तो क्या करते हैं, चलो इसके अकॉर्डिंग अब हम देख लेते हैं सेकेंड इक्वेशन में। अब देखो फर्स्ट की तो ये वैल्यूज हैं, मैं अगर a2 की रेशियो रखना चाहती हूं, a1/a2 मान लो, तो अगर मैंने इसे 2/4 बनाया और इसे 3/6 बनाया, तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 हो गया ना, सेम रेशियो में डिवाइड। और इसको कुछ भी लिख दो, 16 मत लिखना बस, ठीक है। चलो 16 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस 16 लिखो। तो ये वाला हो गया नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये -1/2 हो गया इसकी वैल्यू। तो इक्वेशन क्या बनी a2 की, a2 की इक्वेशन क्या बनी बेटा, देखो a2 की इक्वेशन बन गई हमारी, 4 लिख लिए पहले तो, 4x और by प्लस 6y, और यहां पर हमने लिख दिया प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमने इसके साथ लिख दी, और हमारे पास पैरेलल लाइंस जो हैं वो इसकी कंडीशन मिल गई। कैसे, a1/a2 का मतलब हो गया 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6 इज नॉट इक्वल्स टू -8/16, यानी कि क्या मिला हमें, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू -1/2। तो ये तो हो गया सेकेंड वाला हमारा पार्ट, है ना, ठीक है। अब कोइंसिडेंट लाइन तीनों हमें इक्वल रखनी है, तो तीसरी कंडीशन में हम एक काम कर देते हैं, भाई यहां पर भी माइनस का साइन लगा दें, यहां पर भी माइनस का साइन। तो अगर यहां पर भी माइनस का साइन आ गया, तो ये हमें क्या मिल गया थर्ड कंडीशन में, देखो थर्ड में पहले का मिल गया था 1/2, दूसरे में भी 1/2, 3/6 का, इसमें माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तीनों इक्वल मिल गए। बात समझ आई। तो इसके अकॉर्डिंग हमने थर्ड इक्वेशन फॉर्म कर दी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। यहां पर हम अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग देख लेते हैं इसका। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। इन दो इक्वेशंस हमें दे रखी हैं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस and the x-axis and shade the triangular region.
हमें इसके एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन होगी, जैसे दो लाइनें बनेगी ना हमारी, 2 लाइन ग्राफ होता है ये, मान लो इस तरह से, कुछ इस तरह से ट्रायंगल की फॉर्मेशन होगी। तो इसके वर्टिसेस हमको पता लगाने, और जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इन लाइन से, एक्स एक्सिस के ऊपर ये है ना, एक्स एक्सिस, इसके ऊपर ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसको शेड कर देना है बस इस तरह से, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो इक्वेशन हमें दे रखी है x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो इसकी इक्वेशन क्या बना ली हमने, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1, और इसकी इक्वेशन बना ली 3x प्लस 2y, और माइनस 12 इधर जाएगा तो ये प्लस 12 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले फर्स्ट इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। तो कितना हो गया, माइनस वाई इधर जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस वाई, ठीक है। टेबल बना लेते हैं इसका। ये हो गया x और ये हो गया y। अब माइनस वाई इधर चला गया, ठीक है। तो अब अगर हमने y को, मान लो y को हमने क्या माना बेटा, 0 मान लिया, y को हमने 0 मान लिया, तो x की वैल्यू क्या मिली, -1, है ना। अब y को हमने 2 मान लिया, y को हमने 2 मान लिया, तो 2 माइनस 1 1 मिलेगा, है ना। 2 माइनस 1 1, बड़ी वाली के पास प्लस का साइन है तो प्लस आ गया। अब मान लो इसको हमने -2 मान लिया, या चलो 3 मान लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं। 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, बड़ी वाली के पास प्लस का साइन है, तो कितना आ गया, नहीं y को हमने माना था ना, y की वैल्यू डाली थी 3, तो x की वैल्यू आ गई थी 2, ठीक है। ये फर्स्ट वाले का ग्राफ बना। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है बेटा, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, तो इसको इधर लेके जाते हैं हम, ठीक है। तो 2x को ये रहने देते हैं, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमारे लिए थोड़ा सिंपल हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब 2 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, वापस से सुन लो, वो गड़बड़ मत कर देना कि 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, गलत हो जाएगा, गलती से भी मत कर देना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम सिंपल, इसका टेबल बना लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं, है ना, या चलो इधर बनाते हैं इसका टेबल। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, है ना, इसका टेबल ये रहा। ये है x, ये है y, ठीक है। मान लो क्योंकि इवन नंबर हमें इवन में कन्वर्ट करना है, x की वैल्यू को 2 इवन ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू को हमने क्या माना, 2, x को क्या माना 2, तो कितना मिला 12 माइनस 6 अपॉन 2, 12 माइनस 6 कितना होगा बेटा 6 होगा, 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू हमको क्या मिली, y की वैल्यू मिली हमें 3, ठीक है। चलो अब हम वापस से इसको कंसीडर करते हैं। मान लो अब हमने इवन नंबर ही लेके चलेंगे, x को 4 माना, x को क्या माना 4, यहां पर वैल्यू पुट करो, अपॉन 2 तो है ही है, तो 12 माइनस 4 3 जा 12, है ना, यहां आ गया 2, तो 0 अपॉन 2 का मतलब हो गया 0, है ना। तो हमें y की वैल्यू क्या मिली 0, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, हम लोग इसको यहां पर आ गया 12 माइनस, अब क्या कंसीडर करें, x को -2 मान ले, लेकिन बड़ी वैल्यू मिल जाएगी, चलो -4 मान लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू मिल जाएगी, -4 मत मानो, 5 मान लेते हैं इसको, नहीं सॉरी 6 मान लेते हैं, क्योंकि हम तो इवन नंबर लेके चल रहे हैं ना। 6 3 जा 18, 18 माइनस 12 6 माइनस 6, तो आंसर मिला -3, है ना। हमने x को क्या माना था 6
और y की वैल्यू मिल गई हमें -3। ठीक है, अब हम इसके अकॉर्डिंग ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे और इसको हटा देंगे। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लेना इसे, ठीक है। चलो भाई, तो नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहां आ जाएगा हमारा y एक्सिस और यहां आ जाएगा x एक्सिस। ठीक है, ये हो गया 0, ये है x, ये है x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, -1 यहाँ नेगेटिव आ जाएंगे सारे नेगेटिव इंटीजर्स, 3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। ठीक है, यहाँ आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। यहाँ आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है बेटा, चलो प्लॉटिंग करते हैं। पहला वाला हमें दे रखा है -1 एंड 0। ठीक है, x एक्सिस है -1, तो x का -1 ये रहा और y इज 0, तो यहां पर आएगा ये, है ना, इस पॉइंट पे आएगा। कितना है? -1 एंड 0। नेक्स्ट वाला हमें दे रखा है x इज 1 एंड y इज 2। x इज 1 एंड y इज 2, तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे आएगा 1 एंड 2। नेक्स्ट हमको गिवन है x इज 2 एंड y इज 3। x इज 2 एंड y इज 3 इस पॉइंट पे, है ना, 2 एंड 3। ठीक है बेटा, चलो इन तीनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमें दे रखा है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। ठीक है, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट पे बन रहा है नेक्स्ट वाला, है ना, 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट इज x इज 4 एंड y इज 0। x इज 4 और y 0, तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे आ रहा है ना बेटा। ठीक है, सॉरी अभी भी गला ठीक नहीं है, वायरल हो रहा है ना सबको, है ना, बहुत फैल रहा है, सबको तो नहीं हो रहा बट हाँ काफी स्प्रेड हो रहा है वायरल। x इज 6 एंड y इज -3। x इज 6 एंड y इज -3, तो देखो 6 ये रहा और -3 y का ये रहा, है ना, तो इस पॉइंट पे आएगा कहीं ना कहीं। कैसे, ये देख लो, 6 एंड -3, y का -3 आया समझ। अब हम क्या करेंगे, इसको भी ज्वाइन कर देंगे। तो जब हमने इन तीनों को ज्वाइन कर दिया तो एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो कितना मिल रहा है, ये देखो, x इज 4 एंड y इज 0, x इज 6 एंड y -3। अब ग्राफ हमें कहाँ मिल रहा है, x एक्सिस के ऊपर बोला है ना भाई, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। x एक्सिस के ऊपर ग्राफ बोला है, तो जो x एक्सिस के ऊपर ग्राफ बोला है ना, उसको हमें क्या करना है बेटा, उसको शेड करना है। ठीक है, तो इसको तो हम शेड कर देंगे, इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल शेड कर देना इस तरह से, कुछ भी। और कोऑर्डिनेट्स इसके क्या मिल रहे हैं हमें, देखो क्या बोला इन्होंने, these lines from and the x axis shade the triangular region, determine the coordinate of the vertices of the triangle। अब इसकी कोऑर्डिनेट देखो, एक तो मिल गया 2 एंड 3, दूसरा मिल गया -1 एंड 0 और तीसरा मिल गया 4 एंड 0, तो ये तीन कोऑर्डिनेट्स हमको मिल रहे हैं। ऑल राइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
3.1 का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया होगा बेटा। बोर्ड्स हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करना। पहले एनसीईआरटी लेंगे, एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते, बेसिक्स हैं। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी कवर होते ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन, बाय।